हेलो दोस्तों, नमस्कार। सबसे पहले आपका हमारे चैनल में हार्दिक स्वागत है। आइए हम प्रत्येक दिन की तरह आज फिर एक नई जगह से आप लोगों को परिचित कराते हैं, उससे रूबरू कराते हैं। हम्पी डम्पी के विध्वंस की कहानी हम आपके सामने प्रकट करेंगे, जो यूनेस्को के विश्व धरोहर में शामिल है। विजयनगर साम्राज्य लगभग 1350 ईस्वी से 1565 ईस्वी की स्थापना राजा हरिहर ने की थी। विजयनगर का अर्थ होता है जीत का शहर। मध्य युग के इस शक्तिशाली हिंदू साम्राज्य की स्थापना के बाद से ही इस पर लगातार आक्रमण हुए, लेकिन इस साम्राज्य के राजाओं से इसका कड़ा जवाब दिया गया। यह साम्राज्य कभी दूसरों के अधीन नहीं रहा। इसकी राजधानी को कई बार मिट्टी में मिला दिया गया, लेकिन यह फिर खड़ा कर दिया गया। हम्पी के मंदिरों और महलों के खंडहरों को देखकर जाना जा सकता है कि यह एक कितना भव्य रहा होगा। इसे यूनेस्को के विश्व धरोहर में भी शामिल किया गया है। हम्पी मध्यकालीन हिंदू राज्य विजयनगर साम्राज्य की राजधानी था। भारत के कर्नाटक राज्य में स्थित यह नगर यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थलों की सूची में शामिल किया गया है। यहाँ दुनिया के सबसे बेहतरीन और विशालकाय मंदिर बने थे, जो अब खंडहर में बदल चुके हैं। यह माना जाता है कि एक समय में हम्पी रोम के से भी समृद्ध नगर था। यहाँ मंदिरों की खूबसूरत श्रृंखला थी, इसलिए इसे मंदिरों का शहर भी कहा जाता है। कृष्णदेव राय ने 1509 में 1529 के बीच के हम्पी में शासन किया। कृष्णदेव राय जब तक जिंदा थे तब तक इस राज्य पर और इसकी राजधानी पर किसी प्रकार की भी आंच नहीं आने दी। विजयनगर साम्राज्य के अंतर्गत कर्नाटक, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश के राज्य आते हैं। कृष्णदेव राय की मृत्यु के बाद इस विशाल साम्राज्य को बीदर, बीजापुर, गोलकुंडा, अहमदनगर और बरार की मुस्लिम सेनाओं के 1565 में क्रूरता हमला करके नष्ट कर दिया गया। भयंकर लूटपाट और कत्लेआम हुआ और संपूर्ण शहर को खंडहर और लाशों में ढेर कर दिया गया। यह इतिहास का सबसे क्रूरतम हमला था, जैसे कि दिल्ली में नादिर शाह और अहमद अब्दाली ने क्रूरता से हमला किया था। की मृत्यु के बाद अंत में केवल एक बिरार की मुस्लिम रियासत को छोड़कर बीजापुर, बिदर, गोलकुंडा तथा अहमदनगर के क्रूर मुस्लिम शासकों ने एक साथ विजयनगर पर आक्रमण कर दिया। तब राजा सदाशिव राय गद्दी पर था, लेकिन उसके साथ राज्य के मुसलमानों और उनकी सेना की एक मुस्लिम टुकड़ी ने गद्दारी की। यह युद्ध तालीकोट में हुआ था। सेनापति राय ने इस संयुक्त मुस्लिम आक्रमण में विजयनगर की सेना को नेतृत्व किया। घमासान युद्ध के दौरान विजयनगर की सेना जीतने ही वाली थी कि उसके मुस्लिम कमांडर और अपने सैनिक जत्थे लेकर हमलावर सेना के साथ जा मिले। इससे युद्ध का नज़ारा ही बदल गया। सेनापति आलिया राय कुछ सोच पाते इससे पूर्व ही उन्हें पकड़ लिया गया। आलिया राय को पकड़कर तत्काल मार दिया गया। सदाशिव जानता था कि जीत हमारी सेना की होगी, लेकिन जब उसको विजयनगर की सेना की हार की खबर मिली तो वह जितना संभव हुआ उतनी धन संपत्ति समेटकर हैप्पी नगर से पलायन कर गया। विजयनगर की सेना उस समय दक्षिण की अजय सेना मानी जाती थी, लेकिन भारतीय हिंदू राजाओं की उदारता अक्सर उनके लिए घातक बन जाती थी। तालीकोट में युद्ध में भी हुआ। 25 दिसंबर 1564 विजयनगर के पतन की तिथि बन गई। सदाशिव राय का शाही परिवार जब तक पेनुकोंडा पहुंच गया था, पेनुकोंडा को उसके अपनी नई राजधानी बनाया, लेकिन वहां भी नवाबों ने उसे चैन से नहीं रहने दिया। बाद में वहां से हटकर चंद्रगिरी को राजधानी बनाया गया। वहां शायद किसी ने उनका पीछा नहीं किया। विजयनगर साम्राज्य करीब 80 वर्ष और चला। गद्दारों के कारण विजयनगर साम्राज्य 1646 ईस्वी में पूरी तरह इतिहास के काल चक्र में दफन हो गया। इस वंश के अंतिम राजा रंगराय थे, जिनकी शायद 1680 ईस्वी में मौत हो गई। आलिया राय के मारे जाने के बाद विजयनगर की सेना तितर-बितर हो गई। मुस्लिम सेना ने विजयनगर पर कब्जा कर लिया। उसके बाद वैभव, कला तथा विद्वता की इस ऐतिहासिक नगरी में लूट, हत्या और ध्वंस जो तांडव शुरू हो गया, उसकी नादिर शाह की दिल्ली लूट और कत्लेआम से ही तुलना की जा सकती है। हत्या, बलात्कार तथा ध्वंस का ऐसा नग्न नृत्य किया गया कि जिससे निशान आज भी हम्पी में देखने को मिलते हैं। बीजापुर, गिदर, गोलकुंडा तथा अहमदनगर की सेना करीब 5 महीने से उस नगर में रही। इस अवधि में उसने इस वैभवशाली नगर की ईंट से ईंट बजा दी।
ग्रंथागारों और शिक्षा केंद्रों को आग की भेंट चढ़ा दिया गया। मंदिर और मूर्तियों को पर लगातार हथौड़े बजते रहे। हमलावरों का एकमात्र लक्ष्य था कि विजयनगर का ध्वस्त और उसकी लूट। शायद साम्राज्य की हथियाना उनका प्रथम लक्ष्य था। साम्राज्य की राजधानी बनने से कई सालों पहले भी विजयनगर एक पवित्र और जरूरी शहर माना जाता था। तुंगभद्रा नदी के किनारे कई मंदिर हुआ करते थे। इस शहर को पवित्र इसलिए माना जाता था क्योंकि कुदरत ने इसे अनोखी और असाधारण खूबसूरती से नवाजा था। हम्पी के आसपास मौजूद ग्रेनाइट पहाड़ियों की गिनती दुनिया के सबसे पुराने पत्थरों में की जाती है। करोड़ों सालों में ग्रेनाइट के बड़े बड़े पत्थर से घिस घिस कर छोटी छोटी पहाड़ियों का रूप ले लिया है। इनमें से कई पहाड़ियाँ एक के ऊपर एक बड़े पत्थरों से बनी हैं। इस पर मंदिर के अवशेष हेमकुंड पहाड़ी की चोटी पर पाए जाते हैं। हिंदू पौराणिक कथाओं के मुताबिक इस जगह पर पहले एक वानर साम्राज्य था। उन पौराणिक पूर्वजों के वंशज आज भी इस ग्रेनाइट पहाड़ियों पर उछल कूद करते हुए देखे जाते हैं। आज की तारीख में चट्टान चढ़ने का शौक रखने वाले लोगों के लिए इन पहाड़ियों पर चढ़ना एक बहुत ही चुनौती माना जाता है। इस इलाके में 500 से ज़्यादा मंदिर मौजूद हैं। उन सब में विट्ठल मंदिर की बनावट सबसे खूबसूरत है। यह द्रविड़ वास्तुकला का एक अद्भुत नमूना है, जिनमें बड़े बड़े पत्थरों पर बारीक नक्काशी की गई है। इस प्रांगण में दरवाजे, मंदिर, मीनारें और सुनसान पड़े प्रांगण शामिल हैं। हम्पी की सबसे मशहूर जगह पत्थर का बना एक बड़ा सा मंदिर है, जो देखने में एक रथ की तरह लगता है। यह मंदिर विष्णु भगवान के वाहन गरुड़ को समर्पित है। वह पक्षियों के राजा माने जाते हैं। कहा जाता है कि किसी समय में इस मंदिर के ऊपर गरुड़ की मूर्ति हुआ करती थी, जिनका रूप पक्षी जैसा था। यह भी कहा जाता है कि ग्रेनाइट के ये पहिए किसी समय घूमा करते थे। विट्ठल मंदिर में लगभग हर जगह भगवान और पौराणिक लोगों से जुड़ी बातें और उनकी मूर्तियां पत्थरों के उकेरी गई हैं। विट्ठल मंदिर के प्रांगण में एक अंदरूनी बरामदा और 3 दरवाजे शामिल हैं, जिनके साथ लोगों के चलने के लिए गलियारे आज भी सुनसान पड़े हैं। हम्पी के मौजूद ज़्यादातर इमारतों में ये गलियारे भी ग्रेनाइट से बने हैं और इन पर बारीक नक्काशी का काम किया गया है। रंगमंडल के अंदर एक मंच होता था, जिस पर बैठकर पूजा पाठ जैसे धार्मिक काम किए जाते थे। 56 खंभों वाला यह रंगमंडल विट्ठल मंदिर में मौजूद है। विजयनगर के इस प्राचीन अवशेष में भारतीय इतिहास के एक सुनहरे युग की झलक मिलती है। इस शानदार इमारतों को अच्छे से देखने, उनका इतिहास समझने और उनका पूरा अनुभव लेने का समय सिर्फ कुछ ही पर्यटकों के पास होता है।